आप सभी खरौना फेसबुक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग अपने गांव खरौना डीह के एक बहुत ही वयोवृद्ध बुद्धिजीवी जिनका शिक्षण पेशे में लगभग 40 वर्षों का या उससे अधिक का योगदान रहा है, समाज के अंतर्गत विभिन्न क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों में भी इनका बढ़ चढ़ कर सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हमारे अभिभावक श्री वैद्यनाथ पाठक जी के साथ आज हम लोग खरौना और खरौना में जो शिक्षा का माहौल है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे फेसबुक पेज और हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने आज हमें समय दिया, इसके लिए भी हमारी टीम आपकी आभारी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी ग्रामीण या दूसरे लोग जो कुछ सुन रहे हैं उन सब लोगों को मेरा साधुवाद। सब लोग जो बुजुर्ग हैं उनको मैं सादर नमस्कार करता हूं, और जो सामान्य हमारे वर्ग के लोग हैं उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इसके माध्यम से गांव की स्थिति को आप लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले, चूँकि आपको अभी खरौना और खरौना के आसपास के लोग भी देख रहे हैं, तो आपसे चाहेंगे कि आप एक संक्षिप्त अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, और उसमें आप बताएं कि आपने कब अपना शिक्षण एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किया था, और फिर टीचिंग का जो आपका एक लंबा अनुभव रहा है उसको एक संक्षिप्त में आप बताने जी। रिकॉर्ड में मेरा जन्म तिथि 1942 है, लेकिन मूल रूप में मेरा जन्म 1941 में हुआ। मेरा नाम वैद्यनाथ पाठक, मेरे पिताजी का नाम पंडित ब्रजनंदन पाठक था। वे एक अच्छे पंडित थे, और पढ़ाई लिखाई की जो बात है इसमें दो माध्यम को हम जोड़ देना चाहते हैं। एक यह कि आप जो यह जानना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का शुभारंभ आपने कैसे किया और गांव की क्या स्थिति थी। तो जिस समय मेरा जन्म हुआ 1942 में स्कूल यहाँ तो शुरू हो गया था, लेकिन पढ़ाई लिखाई की स्थिति थी कि इस गांव के दो आदमी, एक अनंत प्रसाद चौधरी के लड़के थे कृष्णनंदन जी वो, और बाबू शिवधर चौधरी के लड़के थे जिनको ब्रह्मचारी जो लोग कहते थे। ये लोग उच्च कोटि के विद्वान थे, एमए में पढ़ते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस गांव का था कि वो दोनों आदमी ऑल ऑफ ए सडन एक्सपायर कर गए। उस समय से पढ़ाई का कुछ माहौल बिगड़ा, लेकिन 1942 में ये स्कूल खुला। ब्रिटिश रिजिम का था, बोर्ड का स्कूल था। 1948 में मैं एडमिशन लिया पहला क्लास में। 1954 में यहाँ से मिडिल पास किया। 1955 में नवराज विद्यालय पताही में गया। लेकिन उस समय पढ़ाई लिखाई का जो वातावरण गांव का था, जो कुछ लोग थे, प्रोफेसर हरनंदन चौधरी थे, जयराम खरौना के सत्यदेव चौधरी जी थे, मुनेश्वर शर्मा जी थे, इन लोगों को शिक्षा के प्रति बड़ा प्रेम था, बच्चों को मोटिवेट करते थे। हर आदमी, बाबू हरदेव चौधरी थे जो आरएमएस में एचआरसी थे, वो गांव में घूमते थे और बच्चों को मोटिवेट करते थे कि तू पढ़ता क्यों नहीं है। और ढिबरी जलाकर, लालटेन जलाकर के हम लोग पढ़ते थे। उस समय बिजली उजली की कुछ सुविधा नहीं। अगर पढ़ने बैठते थे, अगर आवाज नहीं निकले तो पिता लोग, माता पिता लोग बोलते थे कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, बोल करके क्यों नहीं पढ़ रहा है, तुम सो रहा है, और एकाध कनेठी लगा भी देते थे। तो खैर पढ़ाई लिखाई का वातावरण हुआ। हम वहाँ से शुरू किए, मैट्रिक पास किए। एलएस कॉलेज उस समय नामांकन जो होता था वो अपने को बड़ा गौरवान्वित समझता था विद्यार्थी। एलएस कॉलेज में मेरा नामांकन हुआ है, वहाँ मैं नामांकित हुआ। वहाँ से इंटर किया, लेकिन नौकरी की लड़क लग गई तो प्रयास करने लगे।
और आपसे मैं स्पष्ट बताता हूं, मैं आपको 2 पुस्तक भी अभी आप दोनों आदमियों को दूंगा, जिसमें मेरी जीवनी पूरी तरह से मैंने कोशिश की है लिखने का कि 5 को नौकरी मुझको मिली, अब 5 नौकरी छोड़ करके अब तब हम जाए तो मास्टरी में फिर गए। तो शुरू से ही झुकाव पठन पाठन और हाँ, पठन पाठन है। अच्छा, तो हमको लालसा, अच्छा पठन पाठन और दूसरी चीज की जो भाषण प्रतियोगिता जो होती थी तो उसमें हम जरूर भाग लेते थे। और क्लास 9 में जब मैं था पताई में, तो बेहद सुंदरपुर के पंडित सुरेश त्रिपाठी जी हमको उत्तम वक्ता के रूप में एक पुरस्कार दिए थे। तो उसके बाद हम नौकरी में तो चले गए 1961 में, लेकिन सन्नी जी हमारी कोशिश ये रही कि पढ़ाई को मैंने कभी वंचित नहीं किया। नहीं, आईए के बाद बीए किया, एमए किया, एमए करने के बाद वो वकालत भी पास किया, धर्म विशारद की परीक्षा पास किया, शास्त्री की परीक्षा पास किया और बीएड की ट्रेनिंग यहाँ से करके एसबीटी की ट्रेनिंग किए और गुजरात गए। गुजरात से बड़ी बेक्षी आश्रम है, जयप्रकाश बाबू के मोमेंट में आंदोलन में वहां गया, वहां से बीएड की उपाधि हमको मिली वहां से। उसके बाद मैं हेडमास्टर हुआ, मिडिल स्कूल का हेडमास्टर हुआ 1970 में, और बाद में आकर के पताही ट्रेनिंग कॉलेज और तुर्की बीएड कॉलेज और रामबाग ट्रेनिंग कॉलेज में जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो टीचर लोग आए थे उनको पढ़ाने का काम हम 5.5 वर्ष तक किया। फिर 5 वर्ष तक आपने टीचर्स के टीचर बन के आपने? हाँ, कॉलेज में पढ़ाते थे। एक वो समय पढ़ाई लिखाई की यही बात रही और शिक्षा से हमारा ज्यादा संपर्क रहा बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान लोगों से, और खास करके संगीत के विभाग में जो लोग थे, जैसे पंडित किशन महाराज थे, बिस्मिल्लाह खान जी थे, तबला नवाब बॉम्बे थे, कपूर साहब थे, बलराम मिश्रा थे, श्यामदास मिश्रा थे, माया चटर्जी थी, मधु रानी थी, फकीरा राम थे, शुक्ला जी थे। इन लोगों से मेरा संपर्क हुआ। जोगिंदर सिंह अलवेला से हुआ, तो संगीत शास्त्र में भी हम लगे रहे। तो मीन्स कला और शिक्षण का कोई क्षेत्र नहीं था जो आप? हाँ, और राजनीति वाले में भी जाते थे। राजनीति के मामले में भी वो बाबू केन साहेब रहे हो, बाबू साधु शरण रहे हो, कपिल देव बाबू रहे हो। और एक बात और थी, आप जो पूछ रहे हैं आपके, उस माध्यम से उसमें जब मैं परियोजना में था, ये बात जानते हैं बाबू सत्येंद्र चौधरी, रामाधार चौधरी लोग जानते हैं कि भवानीपुर स्कूल, बसंत खरौना स्कूल और मोतहा स्कूल, इन तीनों को मैंने एस्टेब्लिश कराया परियोजना में ला करके। आई खरौना बेसिक स्कूल में भी नंबर भवन दिलवाया। अभी जो टाड़ा स्कूल बेसिक स्कूल जो है वो शंकर जी उसके साक्षी हैं, श्याम बिहारी जी हैं, विनोद बिहार चौधरी जी हैं। 5 लाख का चेक ला करके मैं दिया बाउंड्री वॉल कराने के लिए उसको, और वो बाउंड्री वॉल हुआ। ऐसे बाद में जितने लोग थे उन लोगों को शिक्षा, बच्चे जो आते थे उनको हम पढ़ाते थे। अभी आपके बगल का जो है सो इसका नाम है मणि जयशंकर चौधरी का जो बेटा है इनकम टैक्स में गया है, जयकिशोर चौधरी का इनकम टैक्स में गया है, उसको 6th से पढ़ाया। ज्योति चौधरी के पोता जो है सो आदर्श है, वैभव है, सुधीर चौधरी का जो लड़का है सो, इस सबको जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा दी, सब निःशुल्क सबको बताते। सत्येंद्र चौधरी का लड़का इस सब बहुत सब अच्छा किया, सब कदर करता है, इस पर कोई दो मत नहीं है। आपसे चूंकि आपका ज्यादातर जो समय बीता है एज ए टीचर ही बीता है, हाँ। तो एक चीज जानना चाहेंगे कि आज जो पेरेंट्स हैं उनका टीचर्स के प्रति व्यवहार, और आपके समय में टीचर्स के प्रति जो, मतलब उस समय तो लोग गुरुजी ज्यादा कहते रहे, हाँ, तो उस समय के व्यवहार में आप क्या अंतर देख रहे हैं? जस्ट विपरीत है। उस समय गुरु को लोग देवतुल्य पूछते थे, और आप यही आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब नौकरी में 1961 में गया तो जिस व्यक्ति के दरवाजे पर गया 13.5 बरस उस आदमी के दरवाजे पर रहे, उस लड़के को पढ़ाया, मैट्रिक पास किया, नौकरी कोई हेडमास्टर हुआ। और जब मैं चलने लगा वहां से तो 1 कट्ठा जमीन मेरे नाम से लोग रजिस्ट्री कर दिया कि आप हमारे यहाँ आते रहिएगा। और अभी भी एक पुरहनी में ही मोलो गांव है,
मुरुल गांव है, अच्छा, मुरुल। हाँ, रामचंद्रा चौक पर। जी। उस परिवार से मेरा न्योता पिहानी अभी भी चलता है, आना जाना। अब जोड़ लीजिए कि 1961 में जो गए, ये 2025 पूरा होने जा रहा है, 66 वर्षों के बाद भी उनसे सब बढ़ गए। उस समय एक बात और है, उस समय जो शिक्षक जो पढ़ाते थे उसमें ईमानदारी ज्यादा थी, लैस लिफाफ कम था, मोट धोती कुर्ता जैसे लोग पहनते थे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाते थे। 10:30 पे स्कूल खुल जाना है, 3:20 पे 7वीं घंटी लगी, बच्चे को गिनती का हारा पखारा समूचा बताना है, और सब जब तक 4 नहीं बजे तब तक छुट्टी नहीं होगी। अब परिवर्तन हो गया, अप टू डेट फैशन ज्यादा हो गया और लोगों की नीयत बदल गई। मैं खुद कहता हूँ कि जो पहले शिक्षक जो ईमानदारी से पढ़ाते थे वो अब ईमानदारी नहीं है। पैदल जाकर के हम इसी विद्यालय में, जहाँ तक आप सवाल कीजिएगा खरौना बेसिक स्कूल का, ये खरौना बेसिक स्कूल 1942 में संचालित हो रहा था। बाबू शिबू सिंह यहाँ पहले टीचर थे, आनंद बाबू के यहाँ रहते थे। 1951 में आकर के नया स्कीम आया इनका, महात्मा गांधी का जो है तो ये प्रोजेक्ट था नई तालीम विद्यालय। तो ये खरौना बेसिक स्कूल जो था, इसको भी मिडिल स्कूल जो था, इसको नई तालीम विद्यालय में परिणत किया गया। और जहाँ तक आपके मन में भावना है कि इस विद्यालय की स्थिति क्या थी, वो स्वर्ग था। विद्यालय स्वर्ग था, बाउंड्री वाल नहीं, लेकिन उसमें किस्म किस्म के फूल, केला, पेड़ पौधे, और उस समय पंडित लीलाधर झा, हरिहर बाबू, उसके बाद जोगेश्वर ओझा, केसरी बाबू, राम पदार्थ बाबू, और अपने गांव के शिक्षक थे शिवदेव चौधरी जी फुलबारी पट्टी, और सुबदार गुरु जी, नवल किशोर वकील के पिताजी सुबदार चौधरी, वो भी शिक्षक थे। भटौना के माधव बाबू थे। सारे प्रभावशाली टीचर से, तभी आप उनको 70 साल बाद भी याद रखे होंगे। एकदम, वो लोग उस सटका से मारते थे, पीठी पर बदला उगार देते थे, किसी गार्जियन की हिम्मत नहीं थी। राम पदार्थ बाबू जो आरिफपुर के थे, वो जो मारते थे तो फटा फुलेनी शाह को पीठी फाड़ दिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये जाकर के टीचर के सामने कुछ बोले। टीचर भी अपनी गरिमा को गंवा लिए हैं, और अभिभावक लोग जो हैं उनकी भावना बदल गई है, ये मन में बैठ गया है। मास्टर लोग तो ठीक जो है, और एक और खुल करके मैं कहता हूँ आपके माध्यम से सभी शिक्षकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, पढ़ करके तब पढ़ाइए। जैसे एक साधारण सवाल है, मैं अगर पूछ लूँ स्कूल में चल करके, हाई स्कूल में पूछ लूँ कि वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर है, आप क्या पढ़ा रहे हैं लड़के को बताइए, तो सब लोग बताते हैं कि वर्णमाला है, क ख ग घ। बिल्कुल गलत पढ़ाते हैं। वो वर्णमाला है ही नहीं है, वो तो अक्षरमाला है। वर्णमाला तो इसके अंदर भीतर है। तो ये लोग जो जानेगा वही पढ़ा सकता है, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़ा सकता है। तो अभी टीचर लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी नैतिकता को देखिए, आप अपनी जवाबदेही को देखिए, और उसके अनुकूल काम कीजिए। आपके पास ऐसा कोई मेमोरी, कोई यादगार लम्हा है राजकीय बुनियादी विद्यालय जब आप यहाँ स्कूल में पढ़ते थे उस समय का, कोई जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, उस समय पढ़ाई के साथ साथ स्काउट एंड गाइड की भी ट्रेनिंग होती थी। तो उस समय राम स्वागत बाबू और उनके भाई थे केसरी बाबू, ये सब लोग पढ़े विद्यालय में रहते थे। सब लोग विद्यालय में भोजन बनता था, यहाँ लोग भोजन करते थे। कैलाश बाबू मधुबनी के प्रथम हेड मास्टर थे, उसके बाद में नंदकिशोर बाबू हुए, रामजी बाबू हुए, चंद्रिका बाबू हुए, राम जन्म मिश्र बगाही के हुए, ये सब लोग आए। इधर आ करके विद्यालय की स्थिति खराब होने का श्रेय अगर मैं समझता हूँ तो गांव की राजनीति को। टीचर तो पढ़ाएंगे ही, उसमें कोई तो मत नहीं है। टीचर जाएंगे कहाँ? आप तो नौकरी करने के लिए आए हैं, आपको तो जैसा 9:30 से 4 तक रहना है। लेकिन गांव की राजनीति जो होती है उसके चलते, जैसे दृष्टांत आपको बताते हैं, इस विद्यालय के पास 17.5 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड लोग बताता है, लेकिन 12.5 एकड़ का रिकॉर्ड है, वो मेरे पास भी है। वो 12.5 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए
उसमें कामेश्वर चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, अहमदहार चौधरी, राजेश्वर चौधरी बहुत लोग योगदान किए। हम डीएम के यहाँ गए, कमिश्नर से ऑर्डर लिए, रामदेव वर्मा लोक लेखा समिति से ऑर्डर लिए, 3 गो मजिस्ट्रेट और 36 को फोर्स लेकर के इसकी स्कूल के जमीन को खाली कराया था। ये किस साल की घटना है? ये हो गया है आपको ये 2002, 5 के लगभग की बात है। हाँ, हम 2 में रिटायर किए, उसके बाद की बात है। खाली करा है, आज फिर उसको इंक्रोचमेंट में लोग जा रहा है। कभी मुखिया कुछ विरोध में लिख देते हैं, तो कभी कोई जो है तो सरपंच लिख देते हैं, कभी तारसन चंद्रेश्वर चौधरी है तो कहता है जो हमरा है, लेकिन जबकि वह सीनियर बुनियादी विद्यालय खरौना टी की जमीन है। इसके लिए समाज को भी जागरूक होना बिल्कुल होगा। समाज को जागरूक होगा। जब तक समाज नहीं जागरूक होगा, अब विद्यालय है तो विद्यालय के जो शिक्षक है तो उनके साथ तो सबको सद्भाव होना चाहिए, और शिक्षक को भी चाहिए कि हम गांव में हैं। लेकिन गांव में जब ग्रुप बंदी हो जाएगी, गुटबंदी हो जाएगी, आप एक आदमी पक्ष में हो जाइए, एक आदमी विपक्ष में हो जाइए। इस विद्यालय की सबसे स्थिति खराब हुई है। पता ही जो हरि नारायण जी जो थे वो यहाँ जो आए, वही राजनीति का अड्डा यहाँ बनाए, उसके बाद विद्यालय की स्थिति खराब हुई है। अभी भी जैसे एक सवाल आप कर रहे हैं, बराबर आपको हम देखते हैं चैनल पर जी, ये आप लोग बिल्कुल व्यर्थ की आशा करते हैं कि कोई विधायक या सांसद स्कूल बनाने के लिए पैसा दे देगा, इसलिए कि 1 लाख 2 लाख में ये बनेगा नहीं। इसको बनाने के लिए चाहिए 25-30 लाख रुपया कम से कम। जी, तब जाए तो बनेगा। और ये जब बनेगा तो परियोजना से बनेगा, सर्व शिक्षा अभियान से बनेगा। इसलिए हम लोगों को भी हम सहयोग करेंगे उसमें। आप सब लोग लगे हैं, परियोजना के माध्यम से 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। जी, बिल्कुल बनेगा। 1 बार 2 को नीचे बन जाएगा फिर ऊपर बनेगा। लेकिन कोई विधायक या सांसद 25 लाख रुपया नहीं देगा, क्योंकि उसको कमीशन चाहिए। समस्या यही है, मतलब बेशक परियोजना बना है, लेकिन अगर मंत्री अगर परियोजना को लिख के देगा तो उसका वैल्यू तो होगा। मंत्री नहीं लिख करके देगा, उससे कोई चिंता नहीं। जी, मंत्री कुछ नहीं लिख करके देगा, डीएम के यहाँ चलना होगा। डीएम उसके अध्यक्ष है, जी, डीएम उसको देखेंगे, भेजेंगे ओवरसीयर को, देखो स्थिति जर्जर रही है, तुरंत पास होगा। डीएम साहब को भी मतलब आपको पिछला बार दिखाए थे कि एप्लीकेशन तो उनको भी दिया हुआ, हाँ। वो भी अनुशंसा का मतलब बात बताया, लेकिन अभी तक कुछ तो हाँ, तो अभी तो इलेक्शन है, अभी तो कुछ हमको लगता है कि इलेक्शन में नहीं होगा, लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर में आप लोग लगिए। हमको जहाँ तक हम तो थके हुए आदमी हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जो हम उसमें किसी माध्यम से विद्यालय बने। एक और सवाल है, जैसे आप तो अपने जीवन में बहुत अच्छा किए, टीचर भी रहे, ऑथर भी बने, म्यूजिक में भी आपका इंटरेस्ट था। एक प्रश्न है, आपके समय में, उस समय जो विद्यार्थी रहे, उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हमारे ग्रामीण जिन पे आपको गर्व होता होगा कि हाँ, राजकीय बुनियादी विद्यालय से पढ़ के लोग निकला और अपने अपने जीवन क्षेत्र में बहुत सफलता अर्जित की, तो वैसे कुछ नाम आप बताएंगे? हाँ, तो बुनियादी जैसे यही पढ़ने वाले थे, वो कमल नयन चौधरी थे जी, जो पीएचडी डिपार्टमेंट में जो अफसर थे, रिटायर किए, और डंकी राम है, यहीं से लोग पढ़ा है। अच्छा, अपने गांव के जो लोग थे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उसमें मैं समझता हूँ कि जब अधिक लोग यहाँ से मिडिल पास किए, और मिडिल पास करने के बाद लोग पताही जाते थे। पताही हाई स्कूल से ये राजू चौधरी हैं, मोहन चौधरी हैं, राम सेवक चौधरी हैं, बाबू बैजू चौधरी जो है सो जो यहाँ से बेबी कॉलेज में गए, वो लोग पहले विद्यार्थी यहाँ लोग थे। थोड़ा सा लोगों की मानसिकता बदल गई कि भाई ये सरकारी स्कूल है, अब तक अप टू डेट जमाना हो गया है, इसलिए जाए तो। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो उसके सामने प्राइवेट विद्यालय कोई तुलना उसकी नहीं की जा सकती है। लेकिन उसका करना पड़ेगा, उसमें लोगों को सहयोग देना पड़ेगा, तब होगा। दूसरी चीज और है, विद्यार्थी लोगों में भी उदंडता है, शिक्षक में तो वही है। 5 फैक्टर है जो दोषी है। 1, सरकार सुशासन नहीं चलाती है। दूसरा नंबर टीचर, तीसरा नंबर गार्जियन, और चौथा नंबर विद्यार्थी, और 5वां नंबर अभिभावक।
और गांव की राजनीति, जी, समाज। अगर गांव के प्रतिनिधि लोग ठीक रहे कि नहीं साहब गांव के वातावरण में जो कुछ हो, लेकिन विद्यालय में हम सब लोग एक होने देखेंगे। बच्चों की भी मानसिकता नहीं है। हम लोग डरे डराते थे, मास्टर के सामने कुछ नहीं बोलते थे। आजकल लड़के भिड़ जाता है मास्टर से, ये भी समस्या है। तो अभी जो नया पीढ़ी है, जैसे आप बताया कि पहले टीचर्स के प्रति जो है व्यवहार अलग था, उनका सम्मान अलग था, अभी अलग हो गया। इसमें दोनों तरफ से कमी भी आप बताएं। हाँ, दोनों तरफ से कमी। आप अपने समाज के अभिभावक जो आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, पेरेंट्स को स्पेशली जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? उनसे हम आग्रह करेंगे जी, उनसे आग्रह यह करेंगे कि सरकारी विद्यालय बुरी चीज नहीं है। जी, सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक है ज्यादा वेतन पा रहे हैं, जी। प्राइवेट स्कूल में कम वेतन मिल रहा है। योग्यता भी ज्यादा है। वहाँ जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर हैं वो लोग अनट्रेंड भी हैं, जी, लेकिन यहाँ पर तो जो है वो टीईटी पास किए, एसटीईटी पास किए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पास किए, उसके बाद तब जैसे बहाल होकर के बीएड किए, डीएलएड किए, तब यहाँ आते हैं। हम अभिभावकों से यह निवेदन करेंगे कि आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे न भी पढ़ते हैं, आप गार्जियन हैं, तो विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए एक मत होकर के, एक विचार लेकर के उस विद्यालय को आगे बढ़ाइए पढ़ाने लिखाने के संबंध में। हाँ, अब वार्ड सदस्य हैं, क्या पंचायत समिति हैं, चाहे मुखिया जी हैं, सब लोगों को चाहिए विद्यालय के प्रति ध्यान देना। नहीं का सवाल नहीं। जैसे शीतल उच्च विद्यालय है, अब उसके हम जगन्नाथ बाबू जिस समय स्कूल बनवाए उसके बाद से हम उसके शिक्षा प्रेमी सदस्य थे। अब तो एक पैसा नाजायज नहीं होने दिया, सब कुछ हुआ। अब जो है तो हम थक गए। अब अभी जैसे स्कूल की स्थिति है, समय चल रहा है, अरविंद जी है बहुत बढ़िया से चलाते हैं और सब काम हो रहा है, लेकिन गार्जियन लोग जब नजर उस पर देंगे, प्रतिनिधि नजर देंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा और बढ़िया चलेगा। और गार्जियन तो देखिए ही। एक और चीज है, बच्चों में हम देखते हैं, आपके माध्यम से हम सारे बच्चों से कहना चाहते हैं जो छठा से लेकर के ऊपर क्लास तक पढ़ते हैं, उन लोगों को पढ़ने के प्रति निष्ठा नहीं है। उन लोग पढ़ना नहीं चाहता। रास्ते पहले सब विद्यार्थी लोग चलते हैं, हो सकता है जो कुछ को बुरा भी लगे, रास्ते पहले चलेंगे, मोबाइल घुमा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो चार आदमी बैठ करके यह बात करे कि कहो कि मैं पटना गया था, इसका अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेशन हो गया। मैं पटना गया, अब मैं पटना गया था, दोनों में क्या अंतर है, कौन टेंस है, इस पर कोई विद्यार्थी चर्चा नहीं करना चाहता है। तो कैसे पढ़ोगे, कैसे कमीशन फेस करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? मैं अगर दावा करता हूँ, अच्छे अच्छे विद्वानों के बीच में मैं कहता हूँ कि जरा बोलते हैं तो समझ के बोलिए। जी, जैसे एक साधारण शब्द ले लीजिए, बवाल। गलत है, ये फारसी शब्द है। बवाल नहीं होता है, लोग ब का पेट काट देते हैं, बवाल कर देते हैं। ओवाल है, ओवाल है, पहले व होगा तब ब होगा, तो जो समझेगा सो न करेगा। सन्यासी शब्द लिखना है तो अंस्वार देते हैं, नहीं अंस्वार भी होगा और न भी होगा, दोनों होगा। जैसे मिलाएगा कि जो पंचमाक्षर कहाँ मिलता है देखना पड़ेगा, जहाँ न और म दोनों मिलता है वहां पर तो संशोधन करने पड़ेगा। चौथा दादा न पंचाक्षर हुआ, आप म, तो न और म जब दोनों मिलेगा तो बात बदल जाएगी। अभी एक छोटा सा क्लासरूम भी लगाए हैं, थैंक यू। एक जैसे आप बोले ना कि माहौल कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, हाँ, नहीं। तो आपको बताएं लास्ट ईयर खरौना जयराम में लाइब्रेरी है, हाँ। तो हम लोग प्रयास किए कि वहाँ बच्चे आए, उसके लिए बाजार से पैम्पलेट छपवाए थे पिछले साल। कुछ लोग 2-4 बच्चे शुरू में आए तो बोले कि यहाँ बिजली कट जाती है, तो लोग सबसे चंदा लेकर के 2 दिन में हम लोग इन्वर्टर भी लगाए। उसके बाद क्या हुआ, मतलब अफसोसजनक बात है कि पेरेंट्स ही वहाँ बच्चे नहीं भेज रहे कि वहाँ जाएगा तो नशा सीखेगा। और
इसका मतलब ये नहीं है कि नशेड़ी बच्चा वहां नहीं जा रहा है। हाँ। बाद में जो पढ़ने वाले 2-4 बच्चे आ रहे हैं वो लोग आना बंद कर दिए, और बाद में जो सिर्फ नशा के लिए हाँ। जाते हैं, भवन बंद है लेकिन भवन के आसपास में उनका क्रियाकलाप जारी रहता है। तो इस माहौल को, जैसे समस्या सबको पता है, आप लोग के समय में आप कहते हैं कि बहुत अच्छा समय था, अभी भी समय अच्छा है। अभी क्या है ना कि लोग एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ का ज्यादा मतलब सपना देखें, अकेले रह के समाज में जो जाएगा उसका क्षति नहीं होगा। आपका भी अनुभव ऐसे ही है कि आप भी कट गए समाज से कुछ हद तक। तो इस चैलेंज को कैसे मतलब ओवरकम किया जाए, इसको कैसे काटा जाए? अभिभावक थोड़ा सा ध्यान दें जी। और बच्चे अपने जीवन के बारे में सोचें। बच्चे अगर ये नहीं सोचेंगे पिताजी कब तक कमा कर खिलाएंगे, जी। बच्चे भी सोचे कि हमको कुछ माने प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि सन्नी जी ये काम कर रहे हैं, जी। इनको मैट्रिक में 580 नंबर आया है, तो हमारी कोशिश हो कि 585 आवे, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन आजकल क्या सोचता है जो वो फेल कर देते ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, हमारा न हो से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वो फेल कर जाते ज्यादा अच्छा लगा। ये अभिभावक को और बच्चों को हम तो बार बार निवेदन करेंगे, अभिभावकों से भी और बच्चों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए। सरकार जमाना बदल गया है, आरक्षण सबको चौपट कर दिया है। पहला का बात नहीं है कि हम लोग तो मैट्रिक पास किया, इंटरव्यू में गए तो पूछा, असदुद्दीन साहब थे, सैयद असदुद्दीन डीओ थे, उन्होंने पूछा कि यार मैट्रिकुलेट, मैं उसका विद्यार्थी था, तो ये सर खूब पिता करके बोले कि मैं पटना जाऊंगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो मैंने कहा कि आई विल गो टू पटना। तो ताकने लगे, हमने सर हमारे गुरु जी कहे हैं कि जाना निश्चित होता आई के साथ दिल पर लोगों का, कहेंगे जाओ, चुनाव हो गया, बाहर हो गए। तो संख्या ज्यादा, अपॉर्चुनिटी। हाँ, बच्चे भी कुछ सीखे। और जैसे मान लिया कि सीखना चाहे तब ना, मैं बैठा रहता हूँ, अगर कोई जो विद्यार्थी आवे आप पूछे कि सर जरा सा हमको बता दीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन कौन में लगेगा, कौन कौन में नहीं लगेगा, तो पूछेगा तब ना। यहाँ उसका भी दिक्कत है कि जो सही लोग हैं उनसे मतलब उनसे काटा गया है, मतलब उनसे उनको लोग ज्यादातर कोशिश करता है कि इग्नोर करें। हाँ। अगर वो इस रास्ते से जा रहे हैं, सही आदमी है, तो मैक्सिमम लोग उनको इग्नोर करेगा, हट जाएगा, रास्ता बदल लेगा। हाँ, बिल्कुल। विद्यालय तो अच्छा से चलना ही चाहिए, और मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो। एक गौरव की बात है कि गौरव की बात यह है कि नई तालीम स्कीम जब आया, टीवी एरिया, तुर्की वैशाली एरिया आया, तो मुजफ्फरपुर जिला में 29 को बेसिक स्कूल खुला नई तालीम का, और 29 को बेसिक स्कूल में 5 को कुरहनिये में। पूरे जिला में 29 को है, जिसमें 5 को कुरहनी में है, और 5 को कुरहनी में है, उसमें 2 को खरौनी में है। खरौना डी और खरौना टार 2 गो, और कमतौल 3, और किरमा 4, और केसरामा 5। एक ब्लॉक में 5 गो नई तालीम। एक स्वर्ग था यहाँ पर, कताई, बुनाई, धुनाई, चरखा, तकली, सब कुछ काम, खेती गृहस्थी सब कुछ होता था। वहाँ जहाँ पर जमीन है वहाँ पर सब जाए तो खेत जोताता था, लड़के जाते थे कुदारी से काम करके, बटा हुआ था कियारी जो किसको लगाना है, सब लोग हम लोग लगाते थे। किस्म किस्म का केला था यहाँ। तो अभी जब उसका बिल्डिंग मतलब कहीं ना कहीं परियोजना के कहिए, विभाग के कहिए, या नेताओं में कमी कहिए, जब ढह गया है, तो आप लोग को तो जो खास करके वहाँ से पढ़े हैं, जिनका वहाँ अच्छा, बिल्कुल बहुत दुखता है। बिल्कुल बनना चाहिए। अरे नहीं, बनाने से बना है, पसंद बना है कि नहीं जी, पसंद बना। मोथा मिडिल स्कूल बना कि नहीं बना, उसके बाद इसी जगह ये धर्मपुर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तारतुल बना है कि नहीं। इस पे टीचर को भी, या साकेत जी को हेडमास्टर, हाँ, लेकिन मैं वो जेनियस आदमी नहीं है। हेडमास्टर है, दरमाहा देते हैं, ठीक है, सुनेंगे तो तकलीफ भी होगी, लेकिन जेनियस नहीं है। स्कूल के प्रति जो है तो क्या है, जैसे हाई स्कूल में अरविंद जी है, वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, वो गेट में बनवाया अपना, लगा हुआ है, समय से आना है, जाना है, टाइम से चलता है। हाँ, चलता है, वो आगे पीछे नहीं होने।
हर का हेड जब हेड ठीक रहेगा तब तो बॉडी ठीक काम करेगा। ये सब है पढ़ाने लिखाने का, सब बिल्कुल जो है सो होना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है इंटरव्यू समाप्त करने से पहले कि आपका अभी कोई प्रोजेक्ट या आपका कोई सपना है? अभी आप तो लगभग चीज आप अचीव कर चुके होंगे अपने जीवन में, जी जी। लेकिन अब कोई ऐसा सपना है जो आपका बचा हुआ और आप चाहते हैं, भी सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, कि आप उसको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? हाँ, हम जैसे जरूर चाहते हैं कि समाज सुशिक्षित सुव्यवस्थित हो, समाज में कटुता नहीं हो। अगर कहीं किसी में गलती हो रही है तो बैठ करके उसका निदान कर दीजिए कि भाई ये लड़का गलत कर दिया, चाहे हाँ उसको पनिशमेंट न दे करके उसको सुधारने के रास्ते पर चाहिए। और गार्जियन लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें और बच्चा अपने भविष्य पर ध्यान दे। मैं क्लियर कहता हूँ कि अब आरक्षण से नौकरी मिलने वाला नहीं है। अगर आप में मेरिट नहीं है तो नहीं होगा, इसलिए वो लोग परिश्रम करे, पढ़े, आवश्यकता पड़े। हाँ, एक और बात है, बुजुर्ग का जो अनुभव है, आप बुजुर्ग की बात को मत मानिए जी, बट सुनिए उनसे, लेकिन अनुभव लीजिए। जी, अनुभव लीजिए। मैं गया नौकरी में तो मैट्रिक पास, इंटर की परीक्षा दे करके गया, और जब वहाँ गया सोसाइटी देखे तो अभी तो सब पढ़ा लिखा है, तो हम पकड़ लिए रास्ता, पकड़ लिए। अब उसके बाद कहे ना कि जब BA किए, MA किए, वकालत पास किए, विशारद किए, दिल्ली से प्रथम श्रेणी में इनाम मिला, कामेश्वर संस्कृत विद्यालय से शास्त्री की परीक्षा पास किए, बेलूर वेठसी आश्रम जैसे जयप्रकाश कला में गए, और उसका नतीजा हुआ प्रतिफल कि 60 लोगों से पहले हमको हेडमास्टर बनाया गया। कम समय में आप हेडमास्टर बन गए? बिल्कुल। 1970 में हम एक्टिंग हेडमास्टर हुए और 2002 में रिटायर किए। 32 साल। अब कॉलेज में हमको सबसे बड़ा सौभाग्य मिला जो तुर्की BEd कॉलेज पताही कॉलेज आरामबाग में, जो मात्र ग्रेजुएट से कम कोई था ही नहीं था। कोई BA है, कोई BA MA है, कोई ओवरसीयर पास किए हुए है, इस सब को बच्चे को उन लोगों को पढ़ाते थे। तो उन लोग कहता था कि सर एक बात बताइए कि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, कि हम लोगों को कैसे पढ़ा रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट था एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड स्कूल मैनेजमेंट। आप अभी जो गांव में समस्या है उसके एक्सपर्ट तो थे आप, एजुकेशनल प्रॉब्लम हाँ और स्कूल मैनेजमेंट। अभी तो हाँ, बेसिक स्कूल में जो प्रॉब्लम है उसी के टीचर थे। बिल्कुल। स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर और टीचर पढ़ावे, टीचर पढ़े भी, पढ़ावे ना पढ़े भी, बिना पढ़े हुए पढ़ाई नहीं। हम इतना भाषण देकर के आपको कह रहे हैं, अभी CBSE सिस्टम का अगर हमको कहेगा पढ़ाने के लिए तो नहीं पढ़ाएंगे। CBSE सिस्टम का जो कोर्स है वो हम तो पढ़े नहीं जी, तो हम कहाँ से पढ़ा देंगे? लेकिन हाँ, हमसे आइए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पूछिए जो है तो उसमें जो है तो जो हाँ हमसे पूछिए हिस्ट्री, तो हम बता देंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। माध्यम के कारण हाँ, अब सिस्टम बदल गया है तो हम थोड़े बताएंगे। हम अब आप कोई दे देगा कि जे बताइए पानीपत की लड़ाई, 5 गो लिख देगा 1526, 1726, फल्ला से बताइए। हमसे पूछिए कि ये पानीपत की लड़ाई कैसे हुई, हम कहानी बता देंगे जो किसके किसके बीच में हुई, कैसे हुई। अब ये वो पॉइंट तो हमको बुझेबे नहीं करेगा। मतलब डिटेल जानकारी है, ऑब्जेक्टिव तो। अच्छा, साधारण बात है, नागरिक का क्या अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स क्या है नागरिक का, ये लोग बुझेगा तब तो करेगा। अभी सरकार कहती है कि आप हल्ला नहीं कर सकते हैं, आप आंदोलन नहीं कीजिएगा। अब आप झगड़ा देने चाहिए, जो स्कूल नहीं है तब आपको बंद कर दे, ये तो गलत न होगा। आपको राइट है जी। तो अभी वही है, इंटॉलरेंस ज्यादा है, और खास करके सही सवाल पूछने वाले पे ही ज्यादा करके नहीं, स्कूल का होना चाहिए। हम ये भी कहेंगे आप लोगों से कि जो स्कूल की जो संपत्ति है करोड़ों की संपत्ति है,
ये खरौना बेसिक स्कूल की संपत्ति जो है खुले पर करोड़ों की संपत्ति है, 1-2 करोड़ का नहीं है। वो मैंने 10 लाख 15 लाख रुपए कट्ठा जो है सो बिकने वाला जमीन है। उस पर भी जो है सो स्कूल की जो कमेटी है उसको, हम तो थके हुए आदमी हैं, हम तो उतना दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, सब मीटिंग सेटिंग किए थे, सारा कागज पत्र सब कुछ है। आप लोगों का काम बहुत अच्छा है। गांव में बच्चे पढ़े, अभिभावक अपने बच्चे को बढ़िया से देखे, विद्यालय सही ढंग से चले, समय पर चले, समय पर पढ़ाई हो, शिक्षक भी पढ़े पढ़ावे बच्चे। और भविष्य है, जब आप अच्छा कीजिएगा तो समाज को भी गौरव होता है। आज वो राजेंद्र का भतीजा कमांडेंट है तो लोग कहता है ना जहाँ कमांडेंट है। बिल्कुल। हाँ, और शेख पुनेश्वर शर्मा जी थे तो लोग कहता था कि डॉक्टर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा लड़का है डीओ से रिटायर किया, रिटायर कर गया, ठीक है। अब तो जब बेटे रिटायर कर गया तब आपके कुल पर बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। अच्छा है, समाज से भी लोगों सब लोगों से निवेदन करेंगे, जो सोशल लोग वर्कर हैं वो लोग अच्छा से करें, विद्यालय के हम सब बढ़िया चले।